झूठे लोगों को करेगा बेनिकाब, झूठे लोगों तलाश गुमशुदा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। Expose the name of reality. अपने आप को तौहीद का ठेकेदार समझने वाले चंद फितना परवर मौलवी अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सऊदिया के दौरान कहीं गुम हो गए हैं। इन गुमशुदा अफराद में अहले हदीस सल्फी फिरके से ताल्लुक रखने वाले जनाब जर्जिस अंसारी उर्फ ज़ानी, मेराज रब्बानी, अबू ज़ैद ज़मीर, तौसीफ रहमान और जनाब हर किसी को इस्लाम की दावत देने वाले जाकिर नाइक, दारुल उलूम देवबंद में से जनाब महमूद अहमद मदनी और आले सऊद की हुकूमत को एक मॉडल हुकूमत करार देने वाले जनाब तारिक जमील साहब, खुद सऊदिया से कुछ लाल रुमाल वाले और खासकर इमामे काबा का टाइटल लगाने वाले कुछ मौलवी वो इन गुमशुदा अफराद में शामिल हैं। इसी तरह वहाबी नजदी फिरके की तालीमात को फैलाने वाले चंद सोशल मीडिया पेजेस भी अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सऊदिया के दौरान ऐसे लापता हो गए हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। इन सब की तलाश जारी है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये सब लोग अभी भी जिंदा हैं, कहीं न कहीं मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त आंखों पर बंधी रियालों की पट्टी की वजह से कुछ देखने से कासिर हैं। इन सब के अचानक गायब होने की एक वजह और भी बताई गई है और वो है पेट का धंधा। जी हाँ, पेट का धंधा। जहाँ देखा रियाल नजदी मुल्ला की टपकी राल। जैसे ये अकायदे अहले सुन्नत पर झूठा इल्जाम लगाते थे ना कि ये सब पेट का धंधा और खाने पीने का ढोंग बना रखा है। अब आप सब देख सकते हैं कि मजहब को खाने पीने का ढोंग और पेट का धंधा किसने बना रखा है और किसकी आंखें रियालों की चमक की वजह से अंधी हो जाती हैं। कहाँ है आले सऊद की हुकूमत को एक मॉडल हुकूमत करार देने वाले जनाब तारिक जमील साहब और दीगर वहाबी सल्फी मौलवी जो कि सऊदिया को तौहीद का गढ़ करार देते हैं? कहाँ है वो इमामे काबा कहलाने वाले हरम के मौलवी जो कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में VIP प्रोटोकॉल लेते हैं, फूलों की बरसात में इस्तिकबाल करवाते हैं, 5 स्टार होटलों में कयाम करते हैं? क्यों नहीं गए ये लोग ट्रंप को और उसकी बीवी को इस्लाम की दावत देने? क्या तौहीद की दावत सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को ही देते हो? मज़ारात पर तो बेपर्दा औरतों के खुले बाल भी नजर आते हैं, तो फिर तौहीद के गढ़ में अमरीकी सदर ट्रंप की बीवी की नंगी टांगे क्यों नजर न आई? ये झूठी तौहीद का दावा करने वाले मुल्ला बादशाह वक्त के दरबार में बिला खौफ व खतर क्यों नहीं पहुंच गए कि हम लोगों ने ट्रंप और इसकी बीवी को इस्लाम की दावत देनी है? कहाँ मर गया ये लाल रुमाल वाला? कहाँ गरक हो गया ये तौसीफ रहमान, जर्जिस अंसारी, मेराज रब्बानी, अबू ज़ैद ज़मीर और जाकिर नाइक और तारिक जमील वगैरह? क्यों साइलेंट मोड में चले गए वहाबी खवारिज के सब सोशल मीडिया पेजेस? दोस्तों, एक्सपोज ने आपको बताया था कि ये सब इमामे काबा कहलाने वाले मौलवी जिनको आप बड़ा फरिश्ता समझते हैं, ये सब आले सऊद गवर्नमेंट के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। ये सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब उनको अपना वहाबी फिरका या सऊदिया गवर्नमेंट मुश्किल में नजर आती है, और अगर उम्मत मुस्लिमा फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा, यमन और शाम में तड़प रही हो तो ये उन्हें कहते हैं कि या अल्लाह मदद का नारा लगाओ, अल्लाह मदद करेगा। एक्सपोज पेज आप सबको दावत फिक्र देता है। जरा सोचिए और पहचानिए इस्लाम के दोस्तों और मुनाफिकीन को। आज अमेरिका के साथ करोड़ों डॉलर के मुआहदे किए जा रहे हैं। किस लिए? उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। जी हाँ, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। ये सब पेट का धंधा करने वाले देवबंदी और सल्फी अहले हदीस इस फिरके के दीन फरोश मुल्ला क्यों नहीं पूछते हैं ट्रंप से कि अमेरिका फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना किरदार क्यों नहीं अदा करता? क्यों वो हमेशा इसराइल को बचा लेता है? क्यों नहीं पूछते ये मौलवी ट्रंप से कि अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और बाकी दूसरे अरब ममालिक को क्यों तबाह बर्बाद किया? क्यों हमारे लाखों मुसलमानों को कत्ल करवाया? लेकिन ये मौलवी पूछ भी कैसे सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये तौहीद के पुजारी नहीं बल्कि ये सब पेट का धंधा है, पेट का धंधा। और अपनी रोजी पर लात कौन मारता है? क्योंकि कुत्ता अगर मालिक पर ही भौंकेगा तो फिर हड्डी कौन डालेगा? कहाँ से आएंगे लाखों रियाल इस्लामी ममालिक में नए वहाबी मदारिस और मसाजिद बनाने के लिए?
اور ان مساجد سے تبلیغ اور فلاحی تنظیموں کے بہانے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے، اسلحہ خریدنے کے لیے، اور پھر اسی اسلحے سے مسلمانوں کو ہی قتل کروانے کے لیے کہاں سے آئے گا یہ سب پیسہ؟ اسی طرح نریندر مودی کے دورے سعودیہ پر بھی کہاں مر گئے تھے یہ سب ملا؟ یہ سب توحید کا دن رات راگ الاپنے والے یہ سب کہاں مر گئے تھے ان کفار اور مشرکین کی آمد کے موقع پر؟ کیوں نہیں پوچھا کہ اس نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو کیوں شہید کروایا؟ کیوں بابری مسجد کو شہید کیا گیا؟ کیوں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے بہتے ہوئے آنسو سعودیہ کے ان پالتو مولویوں کو نظر نہیں آتے؟ اگر یہ صحابہ کی توحید پر ہوتے تو جیسا کہ صحابہ کرام نے اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران کو للکارا تھا، اللہ کی عزت کی قسم یہ بھی آج سپر پاور امریکہ کو للکار رہے ہوتے۔ لیکن یہ یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والے، صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والے امریکہ کو للکار نہیں رہے بلکہ پکار رہے ہیں وہ بھی اپنی مدد کے لیے۔ کفار سے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، کیوں؟ صرف اپنی حفاظت کے لیے، اور باقی امت مسلمہ فلسطین، کشمیر، عراق اور برما کے مسلمان جائیں جہنم میں۔ اے وہابی، سلفی، دیوبندی مولویوں، اب تم صرف یہ کہہ کر نہیں بچ سکو گے کہ جناب یہ تو سیاسی معاملات ہیں۔ یاد رکھو بقول تمہارے توحید کے اس گھر میں سیاست بھی صحابہ کے طریقے پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کفار کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن یہ سلفی، وہابی، دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں جناب، باقی ممالک میں تو یہ اصول ٹھیک ہے لیکن سعودیہ کے دوست یہ کفار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پیٹ کا دھندا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کے قاتلوں کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ بچھانا، ان کو انتہائی عزت والے ایوارڈ سے نوازنا، اللہ کی عزت کی قسم دوستو یہ سب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جھوٹی خود ساختہ توحید کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے وارث نہیں ہو سکتے۔ دوستو ایکسپوز کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو شعور دے، جھوٹے لوگوں کو بے نقاب کرے، ان ریالوں کے پجاریوں اور پیٹ کا دھندا کرنے والے منافق مولویوں کا اصلی چہرہ آپ کو دکھائے تاکہ آپ اسلام کے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کر سکیں۔ جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو۔ Expose the name of reality.